हेलो, हाय, नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, ओम साई राम, जय माता दी, हर हर महादेव। मैं डॉक्टर नीतू सिंह, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से मेरे चैनल पे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए। आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट्स बॉक्स में आके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, हमेशा शेयर किया करिए वीडियो, क्योंकि आपका एक शेयर किसी की ज़िंदगी में खुशियाँ ला सकता है। उम्मीद यही रहती है वीडियो बनाने की मेरी, क्योंकि अगर कोई डिप्रेशन का पेशेंट है, ओवर थिंकिंग या एंजाइटी का पेशेंट है, तो हो सकता है कि उसके ज़िंदगी में कुछ बातें वो अडॉप्ट करे। तो आप वीडियो को ज़रूर शेयर किया करिए। थैंक यू। जीवन, ये जीवन बहुत अनमोल है फ्रेंड्स। किसी के जीवन में खुशियां ला सके, खुशियां, हमारी जिंदगी, हमारा जीवन जो है वो जीवन कहने का मतलब ही है कि खुशी। ये जो जीवन मिला है ना फ्रेंड्स, वो बहुत अनमोल धरोहर है, एक अनमोल धरोहर है। लेकिन हम समझ ही नहीं पाते इस जीवन को, हम बिल्कुल नहीं समझ पाते। और जब एक दिन मौत आ जाती है, तब जीवन क्या है हमें क्या पता चलेगा। माफी चाहूंगी, विरोधाभास शब्द का प्रयोग कर रही हूं, लेकिन ये सत्य है ना फ्रेंड्स, ये बिल्कुल सत्य है। तो जीवन को आप कब समझोगे, कब जानोगे? भगवान ने जो आपको मनुष्य योनि में पैदा किया है, मनुष्य योनि जो आपको दी है और इस धरती पे भेजा है, ये आपके जीवन में सबसे बड़ा अवसर है। एक ऐसा अवसर जिसको आपको जीना है भरपूर तरीके से, बहुत सारी खुशियों के साथ में, बहुत सारे ऊर्जावान होके और बहुत सारे सकारात्मक सोच के साथ में। ये अवसर फिर दोबारा नहीं मिलने का, ये अवसर दोबारा नहीं आएगा आपके जीवन में। ये मनुष्य योनि में आना ही, मनुष्य होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा अवसर है। जब हम किसी चीज को खो देते हैं फ्रेंड्स, तब उसका इम्पोर्टेंस पता चलता है पता। तब याद आती है कि वो चीज हमारे पास थी और हमने उसका वैल्यू ही नहीं समझा। थी तो बहुत अच्छी चीज। तो जब हम खोने के बाद में उस चीज को पता करते, याद आता है हमें बहुत सारी चीजों को हम दिमाग में क्लिक करते हैं और कहते हैं वो चीजें हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन हमने खो दिया। अब हम उसे दोबारा अर्जित नहीं कर सकते। तो ऐसे ये हमारा जीवन है। ये जीवन इतना खूबसूरत है, जिसको आप खो दोगे तो वो दोबारा नहीं मिलेगा। फिर से दोबारा आप मनुष्य योनि में नहीं पैदा होने वाले हो, ये कोई नहीं जानता, किसी को भी नहीं पता कि आगे हम किस योनि में पैदा लेने वाले हैं। ये मनुष्य योनि में मनुष्य होना ही अपने आप में बहुत बड़ा शुभ अवसर है। इसको जियो, इसके महत्व को जानो आप। आज मैं क्यों कह रही हूं ये बातें? इसलिए कि अपनी ये खूबसूरत जिंदगी को ना निगेटिव थॉट्स में जाके, डिप्रेशन के साइड में जाके, ओवर थिंकिंग के साइड में जाके, एंजाइटी में जाके लोग पता नहीं अपने आप को खो देते हैं, भूल जाते हैं कि ये खूबसूरत जिंदगी क्या है। आपकी जिंदगी में क्या कुछ नहीं खूबसूरत चीजें हो सकती है। कितनी सारी खुशियां आपकी जिंदगी में आ सकती है। आप कैसे छोटे छोटे पल को जी सकते हो, हर मोमेंट को जी सकते हो, ये सब भूल जाते हो आप सिर्फ एक रीजन में कि अभी की दुनिया में ऐसी कंपटीशन आ गई है, एक दूसरे को देख के वही कार्य करने की ऐसी होड़ लग गई है कि लोग भूल जाते हैं अपने आप को, जी नहीं पाते वो अपनी जिंदगी जो रियल में है। उस रियलिटी को फेस ही नहीं कर पाते जो आप हो। अपने से ऊपर को देखते हो आप, कभी अपने से नीचे को देखा है? आपको ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। कभी किसी को देखा है कि किसी के पास कुछ नहीं है? बट किसी के पास कुछ नहीं है वो ज्यादा खुश है, जिसके पास बहुत कुछ है वो खुश नहीं है। क्योंकि क्या होता है, चाहत बढ़ती रहती है। जितना ज्यादा आपके पास में हो जाएगा, उतना ज्यादा आपकी चाहत बढ़ती रहेगी। हमें कभी भी अपने आप को रोकना आया ही नहीं। तो जिस दिन हमने अपने माइंड को, अपने आप को संतुलन में ले आएंगे, अपने आप को रोकना सीख लेंगे, किसी कंपटीशन के होड़ में नहीं लगेंगे, उस लाइन में नहीं लगेंगे, उस दिन हमारे दिमाग से ये ओवर थिंकिंग, ये सोचना,
ये करना कि हमने ये करना था, उसके पास ये है तो हमारे पास भी होना चाहिए, हमारे पास क्यों नहीं है। छूट जाएगा, ये सब भूल जाएंगे। माइंड बिल्कुल ठीक रहेगा, शार्प रहेगा। जो है वो बहुत है, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, ऐसा सोचेंगे हम। क्योंकि ऐसे नई सोच के हम अपने जीवन को खो देते हैं। ये अद्भुत जीवन, ये सुअवसर जो हमें जीना है, खुशियों से, हंसते हुए, मुस्कुराते हुए, उसको हम, उस अवसर को हमें खोना नहीं है, जीना है। अगर किसी दिन कुछ अगर मिसहैपनिंग हो जाती है, हमें कोई कार्य करना होता है और अचानक से कुछ मिसहैपनिंग हो जाती है, हम हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, या हमारे हाथ टूट जाए या पैर टूट जाए या हम बीमार हो जाए, तो जो काम हम स्थगित कर दिए होते हैं, तो तब उस टाइम में दिमाग में यह आता है, काश हम उस काम को उस वक्त कर लिए होते, जब हमारा जिंदगी, हमारा जीवन और हम मनुष्य योनि में रहते हैं। तब आप लोग समझिएगा बात को, कि जब हम जीवित होते हैं तब ये सोचते हैं किसी चीज को खोने के बाद। लेकिन जब आप जीवन ही खो दोगे तो आप क्या जानोगे कि आपको क्या अवसर मिला था, भगवान ने आपको कैसे एक अद्भुत अवसर प्रदान किए थे, कैसे जान पाओगे आप। अभी आप जाग जाओ, अभी आप जान जाओ कि ये जीवन बहुत खूबसूरत है और इसको आपको जीना है। बहुत सारी चीजें इस जिंदगी में होती है, होती आएगी, आपको उसको एक्सेप्ट करना है, उस रियलिटी को एक्सेप्ट करना है। और जब आप एक्सेप्ट कर लेते हो तो आप जीवन को जीते हो। जब आप उस होड़ में नहीं लगते, उस लाइन में नहीं लगते कि आपको और चाहिए, जब आप अपने आप को कहीं रोक देते हो, तो आप जीवन जी लेते हो। बहुत सारी चीजों को दिमाग में आपको लाना है, बहुत इजी है ये जिंदगी को इजी तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से जीना, बहुत बहुत सामान्य है, बहुत हल्का है, बहुत इजी है। यकीन मानो, एक ही सच्चाई है कि हम जीवित हैं और एक किस दुनिया से जाना है। बाकी सारी प्रक्रिया जो है वो होना है, होगा, होता रहेगा। एक्सेप्ट आपको करना है। और आपको आप जब जान जाओगे, एक बात हार्श है लेकिन बोलूंगी, आप लोग समझो कि हमें हमेशा के लिए इस धरती पे नहीं रहना है। हमेशा के लिए हमें ये मनुष्य योनि नहीं दी गई है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा है। किसी को देखा है आपने कि वो हमेशा के लिए इस धरती पे मौजूद रहा? नहीं रहा। तो हम इतने अच्छे अवसर को अपने हाथ से क्यों जाने देते हैं? क्यों नहीं हम हर पल को जीते हैं? उस तकलीफ को, उस दुख को, उस दर्द को, तो वो सब कुछ तो आना ही है। जैसे हमारी परीक्षा, हम पेपर देते हैं, तो क्या सिर्फ एक ही तरह के क्वेश्चन आते हैं? नहीं आते। हर तरह के क्वेश्चन आते हैं, कभी किसी चीज से रिलेटेड, कभी किसी चीज से रिलेटेड, कभी किसी चीज से रिलेटेड। हर चीज से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आते हैं, आप उसके आंसर करते हो, आप देना चाहते हो उसका आंसर। नहीं आता है तो आप डिस्टर्ब हो जाते हो, आप सोचते हो मुझे क्यों नहीं आ रहा है इसका आंसर। ऐसे आपका जीवन है। डिफरेंट टाइप से आपके जीवन में प्रॉब्लम्स आएंगे, परेशानी आएगी, कठिनाइयां आएंगी। लेकिन इस टाइम में आपको सोचना है इस बात के लिए कि इस कठिनाइयों से हमें मुक्त कैसे होना है। ये आंसर है उस क्वेश्चन का। आपको उस परेशानी से, उस कठिनाई से कैसे निकलना है, ये सोचना है। और बहुत इजी तरीके से, माइंड को शार्पली तरीके से, और माइंड को सकारात्मक सोच की तरफ ले जाके। फिर कहाँ ओवर थिंकिंग, कहाँ एंजाइटी और कहाँ डिप्रेशन। मैं आप लोगों के लिए ही आती हूँ जब पेशेंट ऐसे बातें करते हैं मेरे पास में, और पेशेंट समझते हैं। मैं खुश हूं कि कुछ पेशेंट बहुत अच्छे से समझते हैं और अपनी जिंदगी को जीते हैं। तो इन छोटी छोटी बातों को जब अपनी जिंदगी में आप अडॉप्ट करोगे तो जीवन का मतलब समझोगे।
कोई किसी के साथ नहीं रहने वाला है। हर इंसान अकेला है फ्रेंड्स। और अकेला अपने आप में बहुत है। अकेला होना, अगर आप अकेले हो तो आप अपने आप में बहुत हो। फिर मैं कहूँगी यहाँ पर, जब हम इस दुनिया से जाते हैं, इस दुनिया से कूच करते हैं, तो क्या हमारे संगी साथी, सगा संबंधी, जो हमारे रिलेटिव होते हैं, जो हमें कहते हैं कि हम आपके बगैर जी ही नहीं पाएंगे, तो क्या कोई हमारे साथ जाता है? नहीं जाता है। तो नहीं जाता है अगर साथ में उस यात्रा पे, तो फिर हमें इस जीवन में किसी की क्या और क्यों ही जरूरत है? हम अपने आप में भरपूर है, परिपूर्ण है। अकेला इंसान अपने आप में परिपूर्ण है। हर कोई अकेला है। क्योंकि क्या होता है, अकेलेपन का शिकार लोग इतने हो रहे हैं। अकेला, हमेशा पेशेंट में मैंने यही देखा कि मैं अकेला हूँ, मैं अकेली हूँ, अकेलापन फील होता है, अकेलापन फील होता है, और इसके कारण वो डिप्रेशन में चले जाते हैं। अकेलापन नहीं है फ्रेंड्स, आप अपने आप में बहुत हो। अपने आप में जीना सीखो, अपने आप में खुश होना सीखो, अपने आप में रहना सीखो। और जिस दिन आप अपने आप से खुश होना सीख जाओगे, उस दिन आप कोई डिप्रेशन में नहीं जाओगे। जिस दिन आप अपने आप को, अपने जीवन को और इस अवसर को समझ जाओगे, उस दिन आप ये जीवन, ये जिंदगी को समझ जाओगे। क्योंकि अगर एक दिन ये मौत ही अगर आपको अकेला कर देगी, जिस तरीके से मैंने कहा, कोई सगा संबंधी नहीं जाते, कोई रिश्तेदार नहीं जाते, वो नहीं जाते जो कहते आपके बगैर नहीं रह सकते, तो ये मौत तो हमें अकेला कर देती है। तो जब मौत अकेला कर देती है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि इस जीवन का महत्व क्या है? इस जीवन के महत्व को जानिए, अपने आप को जानिए, इस अवसर को जानिए, और इस जिंदगी को भरपूर तरीके से जिए। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपका दिमाग इतना सक्षम रहता है कि आप सोच सको, आप जान सको कि आप किसी मानसिक स्थिति की तरफ जा रहे हो, और अगर आप जा रहे हो तो उसी टाइम अपने आप को रोक दो, सकारात्मक सोच की तरफ जाओ, खुशियों की तरफ जाओ। बहुत ज़्यादा अगर परेशान हो, बहुत ज़्यादा अगर आप को ये बीमारी ग्रसित कर रही है, तो हम बैठे हैं, बिल्कुल आप आ सकते हैं। काउंसलिंग है, थेरेपी है, ट्रीटमेंट है, उससे इलाज संभव है। अपने आप को छुपाओ मत। जब आप इस बीमारी से ग्रसित हो रहे हो, तो बिल्कुल छुपाओ मत, खुल के आओ सामने। आप बोलो, डॉक्टर्स बैठे हैं। आप किसी अपने से, किसी दूसरे से शेयर नहीं कर सकते हो, तो डॉक्टर से आप शेयर कर सकते हो, हम हैं। उम्मीद है कि आप लोग को मेरी बातें अच्छी लगती है। अच्छी क्या लगती है कि आप बातें एडॉप्ट करते हो। आप लोगों के लिए, आपके सेहत के लिए, आपके मानसिक स्थिति के लिए, और आप लोग अच्छे रहें, इसके लिए मैं आती हूँ, मैं वीडियो बनाती हूँ। तो आप लोग ज़रूर बताया करें कि वीडियो कैसी लगती है। इस जीवन को बहुत अपने ज़िंदगी में अनमोल धरोहर समझ के, शुभ अवसर समझ के, एक ऐसा अवसर जो दोबारा कभी नहीं मिलने को है, कभी दोबारा नहीं आएगा, तो इस अवसर को आप इस तरीके से अपनी ज़िंदगी में उतारो कि ज़िंदगी को, जीवन को एक सचमुच में अवसर की तरह जियो, और लोग कहे कि क्या ज़िंदगी जी के गए हो। तो ऐसा ज़रूर करो फ्रेंड्स, और सकारात्मक सोच के साथ, ऊर्जामान होके, और बहुत सारी खुशियों के साथ हमेशा हंसते रहो, मुस्कुराते रहो। मैं तो कहती हूँ, छोटी छोटी सी थेरेपी एक और बताती हूँ। रोज उठो सुबह, थोड़े से तैयार हो, जब आप ऑफिस निकल रहे हो तो अपनी सेल्फी लो। हर दिन एक अपनी सेल्फी लो, और अपने आप को देखो, आज मैं और ज़्यादा खूबसूरत लग रही हूँ, और मैं और खूबसूरत, और खूबसूरत। हर दिन आप और खूबसूरत होते जा रहे हो। अपने आप को देखो, क्योंकि बाद में तो एक फोटो लगना है, उस पर हार चढ़ना है। सच्चाई है, ये तो होना ही है। तो सच अगर वो है, तो इस सच को क्यों नहीं हम एक्सेप्ट करें कि ये जीवन है, इस जीवन को जीना है। बाद में ये मनुष्य जीवन, ये अवसर हमें मिलना है कि नहीं मिलना, नहीं पता। पता नहीं क्या नहीं मिलना है, किस योनि में जन्म लेंगे नहीं पता। तो इस मनुष्य योनि को अवसर मान के, जो ये जिंदगी मिली है, उसको खूबसूरत आप खूबसूरत लम्हों के साथ, खूबसूरत पल के साथ, और खूबसूरत लोगों के साथ, और डॉक्टर नीतू सिंह की बात को एडॉप्ट करने के साथ में जियो।
सचमुच में ज़िंदगी बहुत सरल सफल हो जाएगी और बहुत संयम तरीके से आप जियोगे। तो इस तरीके से अपने जीवन को बनाओ, एक दूसरे की हेल्प ज़रूर करो। जीवन में कुछ ऐसे नियम बनाओ जो आप करो, जो आप तक ही पता हो। एक आपको पता हो, एक आपके भगवान को पता हो। ऐसे कार्य आप ज़रूर करो। जब ऐसे कार्य करोगे आप, तो फिर दोबारा तो ज़िंदगी, मेरे को फिर से कहना पड़ेगा कि ज़िंदगी सफल है। तो इस तरीके की ज़िंदगी बना के जिए, एक दूसरे का साथ दीजिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, ज़िंदगी को जिंदा दिल से जीते रहिए। अपने अंदर एक हमेशा बच्चे को जिंदा रखिए। आपके अंदर जब एक बच्चा हमेशा जिंदा रहेगा, तो आप जीवन को, ज़िंदगी को बहुत ही हल्के तरीके से जियोगे और बहुत सरल तरीके से आपका जीवन यापन होगा। तो इसी तरीके से आप जीते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। डॉक्टर नीतू सिंह का वीडियो देखते रहिए, कैसा लगता है ज़रूर बताते रहिए। सब्सक्राइब भी ज़रूर करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर कुछ अच्छी सच्ची और आपके सेहत से, आपके सेहतमंद से, आपके मानसिक स्थिति से जुड़ी हुई कुछ बातों के लिए अडॉप्ट ज़रूर करिएगा। कैसा लगता है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए क्या कहें, हर हर महादेव, ओम शिव शंकर। मिलते हैं हंसते मुस्कुराते।